गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। ओके, कि लाइक इससे पहले हमने क्या देखा हुआ था, छोटा सा रिवीजन कर लें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वर्क बाय चार्ज। ओके, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने कल देख लिया है। और एक चीज देखी हुई थी कि अगर हम 2 पॉइंट से ट्रांसफर करें, लाइक मेरे पास यहाँ पर सोर्स चार्ज अवेलेबल है Q, मैं A से B तक चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? तो कि B पॉइंट पर VB पोटेंशियल है, A पॉइंट पर A है, दैट इज व्हाट VB माइनस VA, दैट इज WAB बाय Q नॉट, अगर यहाँ पर Q नॉट चार्ज मूव कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा हुआ था। उसके अलावा हमने कल क्या स्टडी किया? डायपोल स्टडी किया कि डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा और इक्वेटर पर क्या होगा। ओके, सो आज हम यही बेसिक वर्क करने वाले हैं। कोई नई चीज नहीं करनी है, काफी इजी चीज है, लेकिन जरूरी चीज क्या है कि इतना मालूम होना चाहिए, और वो तो आपको मालूम है, सो चिंता की कोई बात नहीं रहने वाली है। लाइक अभी हम क्वेश्चन 1 शुरू करें कि अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर 4 कूलम चार्ज दिया है, कौन से पॉइंट पर? A पॉइंट पर, और यहाँ पर 4 कूलम चार्ज को A पॉइंट से हम कहां पर ला रहे हैं? B पॉइंट पर। तो अगर हम 4 कूलम चार्ज को A से B ला रहे हैं तो उस पर वर्क कितना लगेगा? 100 जो लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन अभी पूरा समझना। और B पॉइंट पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, A पॉइंट पर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है -10 वोल्ट, तो B पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो ये आप देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला गया है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर चार्ज, अभी A पॉइंट पर चार्ज 4 कूलम है, वहां पर पोटेंशियल -10 वोल्ट है, वहां से मैं 4 कूलम चार्ज को कहां पर ले जा रहा हूं? B पॉइंट की साइड ले जा रहा हूं, और वहां पर पोटेंशियल कितना है अभी फाइंड करना है। मान लो कि V है, वो हमें फाइंड करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड? सो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है? VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाय Q नॉट। सो Q नॉट इज हाउ मच? 4 कूलम। काफी बेसिक न्यूमेरिकल है। ओके, सो मेरी बात ध्यान से समझना। VB माइनस VA था, तो यहाँ पर क्या आया? AB। तो याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि BA है तो AB, और AB होता, BA माइनस VB होता, तो यहाँ पर क्या आता? VB आता, WB आता। ओके, सो आपको फाइंड VB करना है। सो दैट इज हाउ मच? V माइनस VA, दैट इज -10 वोल्ट। सो बी केयरफुल, साइन जो भी हो पोटेंशियल में लेनी होती है। ओके, सो WAB दैट इज हाउ मच? 100, और चार्ज कितना? Q नॉट, दैट इज 4 कूलम। So finally it's what? V plus 10 is equal to 25. So V is how much? 15 watt. Okay, so that's it. तो काफी बेसिक और काफी इजी न्यूमेरिकल था जो भी आपने यहाँ पर देखा। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की और बढ़े। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। मतलब हमें ऐसे छोटे 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 मिलाकर टोटल कितने ड्रॉप्स दिए हुए हैं? 27 ड्रॉप्स दिए हुए हैं, और हर एक का पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। मतलब एक का पोटेंशियल अगर मैं कंसीडर करूं तो 220 वोल्ट है। ओके, सो अब दे कोलिज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ओके, मतलब कि ये सारे एक दूसरे में छोटे 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 मिल जाएंगे और क्या बना रहे हैं? एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं, लाइक ऐसे। ओके, सो अब हमें फाइंड क्या करना है? इस बड़े से ड्रॉप के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फिर से कि ऐसे छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स है, वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और फाइनली बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, लेकिन हर एक का पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? 220 वोल्ट। तो नया जो बड़ा हमें यहाँ पर स्फीयर मिला, ड्रॉपलेट्स मिला, उसका हमें फाइंड करना है नेट पोटेंशियल। अब बड़े वाले का कितना होगा? तो इंडिविजुअल पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और आप एक चीज जानते भी हो, इंडिविजुअल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R। ओके, ये हमने कल डिराइव कर दिया है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R है। ओके, नाउ अब हम कंसीडर करें तो 27 मिल रहे हैं और फाइनली एक बना रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? दोनों मिलेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बिग drop, larger drop, it is nothing but the 27 times of volume of individual drops. Okay, so volume of larger drops के लिए मैं उसकी रेडियस कैपिटल R कंसीडर कर रहा हूँ, छोटे से ड्रॉप के लिए रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल r। सो मैं क्या कर सकता हूँ? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सो पोटेंशियल में और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना,
यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल, और यहाँ पर अभी V क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो बी केयरफुल, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उसका V है। सो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो गयो। सो R इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। मतलब जो नया यहाँ पर मुझे ड्रॉप मिलने वाला है उसकी रेडियस कितनी है, ओरिजिनल से 3 टाइम्स है। स्मॉल r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ ओरिजिनल ड्रॉपलेट्स। सो अब नया पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक पर चार्ज स्मॉल q है, तो ऐसे कितने मिल रहे हैं, 27 मिल रहे हैं। तो 27 का चार्ज कितना हो जाएगा, q, 27 टाइम्स ऑफ q हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का सिंपल एडिशन होगा। ओके, कैसी बात हुई कि एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपीज है, अब 10 बच्चे हैं तो टोटल कितना रुपीज हुआ, 100 रुपीज। तो सिमिलरली चार्ज का ऐसे ही होगा। तो अब V डैश दैट इज व्हाट, KQ/R। लेकिन आपने देखा हो तो मैंने Q कैपिटल रखा, R कैपिटल। सो कैपिटल Q कितना है, 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, और कैपिटल R कितना है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। सो फाइनली इट्स 9 KQ/R। और हमें KQ/R इनडायरेक्टली बोला गया है कि पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप इज द हाउ मच, 220 वॉट। सो इट्स हाउ मच, 9 into 220 वॉट। सो 22 का टेबल बोलो, 22 9 जा कितना होगा। सो 22 9 जा कंसीडर करेंगे, सो 198 होगा। ओके, सो इट्स योर पोटेंशियल ऑन लार्जर ड्रॉप। ओके, 29 जा 180, 9 2 जा 18, 180 प्लस 18 198, दैट्स इट। तो ये मिल गया। लेकिन यही क्वेश्चन में हमें एक अब फॉर्मूला बनाना है। हमने सोल्व तो कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, अब फॉर्मूला बनाकर सोल्व करना है। हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला के आंसर आ जाए, कैसे कि लाइक छोटे छोटे ड्रॉप्स स्मॉलर रेडियस के हैं और ऐसे n ड्रॉप्स मिले, कितने मिले, n ड्रॉप्स है वो मिले, स्मॉल n, चलो, और एक बड़ा सा ड्रॉप मिला जिसकी रेडियस कैपिटल r है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 स्मॉल पाई r क्यूब। क्या किया मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दोनों का, जितने भी ड्रॉप्स मिल रहे हैं और नया ड्रॉप्स मिल रहा है उसका। सो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, छोटा सा। तो 4/3 गया, n तो बचेगा, हाँ। सो r इज इक्वल टू n, अब उसका क्यूब रूट निकालोगे, सो n रेज़ टू 1/3 इनटू स्मॉल r। अब पोटेंशियल की बात करूंगा तो V डैश इज इक्वल टू व्हाट, K कैपिटल Q बाय कैपिटल R। सो कैपिटल Q अगेन कितना होगा, ऐसे n ड्रॉपलेट्स मिले तो चार्ज कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। सो n टाइम्स ऑफ स्मॉल q बाय कैपिटल R, दैट इज n रेज़ टू 1/3 ऑफ स्मॉल r। अब KQ/R को तो ओरिजिनल पोटेंशियल हमने बोल दिया है पहले से, KQ/R दैट इज ओरिजिनल पोटेंशियल, इसके लिए भी होगा। सो n रेज़ टू 1 बाय 1/3, सो दैट इज हाउ मच, 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। सो नया पोटेंशियल हो जाएगा n रेज़ टू 2/3 ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। ओके, सो अब से लाइक डायरेक्ट ये आपका शॉर्टकट बन गया कि लाइक आप इसी में रख दो, कितने ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स, तो n की जगह पर 27 रखो, 3 का क्यूब है, सो 9 टाइम्स ऑफ v हो गया डायरेक्ट। ओके, सो अभी एक दो न्यूमेरिकल आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमसे नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, डोंट वरी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। ओके, सो अभी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखने न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो हमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, कि हमें ये दिया हुआ है 2 चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located at 15 centimeter apart। कि दो चार्जेस दिए हुए हैं हमें, एक दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 8 coulomb और दूसरा हमें दिया हुआ है minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb। यहां पर दिया हुआ है minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located at 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कि दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। Now at what point on the line joining the two charges the electric potential is 0। अब ये दो चार्जेस के बीच में
यहाँ पर बोला गया बीच में, मतलब इनको अगर लाइन ज्वाइन करे तो कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है कि या तो सिर्फ अंदर जीरो होगा या तो सिर्फ बाहर होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जीरो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको अजीब और गरीब लगने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सोचो कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए डायरेक्शन कोई मायने रखती नहीं है। तो अगर डायरेक्शन मायने नहीं रखती है तो मैं अभी क्या कंसीडर कर रहा हूं कि सपोज मुझे पोटेंशियल इसके अंदर पॉइंट P पर मिल रहा है जीरो, लेट अस कंसीडर एट पॉइंट P पोटेंशियल इज हाउ मच, जीरो। तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है, x है, तो ये इस चार्ज से कितना हो जाएगा 15 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला प्लस इस चार्ज की वजह से kq बाय x, पोटेंशियल ड्यू टू, मतलब चलो आपकी तसल्ली के लिए पूरे स्टेप करूं, पॉइंट P पर पोटेंशियल A पॉइंट की वजह से होगा और B पॉइंट की वजह से होगा, वो कितना, जीरो। अब पॉइंट P पर पोटेंशियल A की वजह से कितना, दैट इज K इंटू Q, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय R, दैट इज हाउ मच, x। अब x सेंटीमीटर में है, बी केयरफुल, दिमाग में रखना, और प्लस VB अगेन Q दैट इज -2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय डिस्टेंस P पॉइंट से 15 माइनस x, ये भी सेंटीमीटर में, तो चलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों किस में है, सेंटीमीटर में ही है। ओके, तो फाइनली यूनिट का कुछ काम आएगा नहीं, वो चला जाएगा। सो अब k तो गयो, -2 है तो मतलब ये इस साइड भेज सकते हैं हम। सो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय 15 माइनस x। सो देखो अब जो भी है वो क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपके लिए हेडेक क्या रहता है जनरली, ये वाला स्टेप, कि यहां पर मैंने क्या किया, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं बोल दूंगा एक बार, अंदर भी जीरो हो सकता है, होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। ओके, डिस्टेंस अगर कुछ एक्सेप्टेबल रेंज में हुआ 15 के अंदर, तो हम मान लेंगे कि ना अंदर भी होता है, बाहर भी देख लेंगे। सो ये 10 टू द पावर -8 तो गया, 3 15 3 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, सो 45 is equal to 3 plus 2 5x, so x is equal to 5 का टेबल आता ही है, 5 9 45, so x आपको कितना मिला, 9 सेंटीमीटर। ये पॉसिबल है, चलो इसका मतलब है कि ये 9 सेंटीमीटर इसके बीच में मिल सकता है यहाँ पर। ओके, सो A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, इन दोनों को लाइन कनेक्ट करे तो चलो अंदर वाला पॉसिबिलिटीज सही है और आ भी गया आंसर। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज देखें, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या कंसीडर कर रहा हूं कि मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, अब पॉइंट P जहां पर मैं पोटेंशियल जीरो है या नहीं ये देखना है, वो बाहर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस पॉइंट B से मैं कंसीडर कर रहा हूं कितना, x सेंटीमीटर। लाइक ये चार्ज है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, हियर इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो अब हमने क्या कंसीडर किया कि सपोज बाहर कोई पॉइंट P है इसी लाइन पर जहां पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। सो अगेन Vp जीरो है, मतलब V पोटेंशियल ड्यू टू A पोटेंशियल ड्यू टू B इज जीरो। ओके, सो VA पोटेंशियल ड्यू टू A पॉइंट दैट इज KQ 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय R। पोटेंशियल का फॉर्मूला मत भूल जाना, मेहरबानी करना मेरे पर इतनी, कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ बाय R होता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय 15 प्लस x। ओके, ऐसा मैंने अभी क्यों बोला कि ये फॉर्मूला मत भूल जाना, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि दो सिमिलर चार्जेस होते हैं उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव, तो रिपल्सिव लगता है। दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन जब वही चीज अप्लाई करने की बारी आई ना, तो अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो क्या करें, तो बेसिक को मत भूलो। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बेसिक चीज नहीं हो रही, उसका मतलब क्या है कि आप यहां पर इसको लाइट ले रहे हो, यहां पर याद आ गया चलो जाने दो, ऐसे नहीं चलेगा। तो VB और पोटेंशियल ड्यू टू B पॉइंट, तो प्लस KQ, मतलब ये माइनस चार्ज की साइन है, तो K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय यहां से P का डिस्टेंस x इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, क्योंकि हमने बोला कि P पॉइंट पर सपोज पोटेंशियल अभी जीरो है। सो नाउ K चला गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 भी सब दोनों में कॉमन ही है, खाली खोटा क्या लिखे, 15 प्लस x इज इक्वल टू
2 by x. So 3x is equal to 15 to 30. 3x is equal to 30 plus 2x. So finally x is equal to how much? 30 सेंटीमीटर. तो मतलब कि A पॉइंट नहीं B पॉइंट से कितना डिस्टेंस की दूरी पर ये पोटेंशियल जीरो होगा? 30. मतलब A पॉइंट से काउंट करेंगे तो 30 प्लस 15 दैट इज 45 सेंटीमीटर. ओके, आपकी बुक में हो सकता है एनसीईआरटी में यहाँ से A पॉइंट से सोल्व किया हो, दोनों पॉइंट से हो सकता है. आपको ये वो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है एकेडमिक में अगर अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो, कि देयरफॉर फ्रॉम पॉइंट B 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B पोटेंशियल विल बी 0. दैट्स इट. ओके, सो ये था अगेन काफी बेसिक क्वेश्चन है. ओके, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, या तो अंदर की साइड देखते थे जीरो है, या तो बाहर की साइड देखते थे. लेकिन इसमें याद रखना है तो भी इजी है, दोनों साइड होगा. अंदर भी जीरो पोटेंशियल हो सकता है और बाहर भी जीरो हो सकता है. दोनों साइड हम फाइंड करने जाएंगे और फॉर्मूला भूलना नहीं है. ओके, सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे. ये नोट डाउन करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अभी बोल रहा हूं. एक्चुअली एसएलरॉ में एग्जांपल नंबर 11 है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एसएलरॉ का एग्जांपल नंबर 11. सो 4 चार्जेस प्लस q माइनस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A अरेंज इन द गिवन ऑर्डर. मतलब कंपलसरी जो ऑर्डर दिया है उसी में चार्जेस को रखना है स्क्वायर की साइड पर. सो चलो कंसीडर करें ये A पॉइंट, ये B, ये C और ये D. सो चार्जेस का ऑर्डर क्या दिया? प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q. नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो इसका सेंटर अभी मिलने वाला है उस पर पोटेंशियल फाइंड करो. तो चलो ये छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, तो पहले मैं कर देता हूं कि पोटेंशियल एट O क्या होगा. इट इज नथिंग बट ये साइड A बोला या L, इसकी साइड क्या बोली है? A. तो ये A. चलो सो ये टोटल A to C कितना होने वाला है आप सभी जानते हो. ओके, A तो √2 है और ये कितना होगा? A/√2 और OC भी कितना होगा? A/√2. ये भी A/√2, O2 D भी A/√2. So VO potential due to A plus potential due to B plus potential due to C plus potential due to D. Okay. So electric potential scalar quantity है, इसमें आप थोड़ा रिलीफ हो जाओगे कि डायरेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है इसमें. So potential due to A that is KQ by R जो भी डिस्टेंस है वो. Okay, KQ by R मतलब A/√2 जो भी हमने लिया है. अगेन पोटेंशियल ड्यू टू B KQ by R. लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू C माइनस KQ by R क्योंकि चार्ज की साइन जो भी है वो लेनी होती है. अगेन पोटेंशियल ड्यू टू D माइनस KQ by R. सो हमें यहाँ पर क्या मिला? ओरिजिन पर पोटेंशियल मिल गया. O पर ओरिजिन मतलब अभी इसके सेंटर पर पोटेंशियल मिल गया. कितना है? O है. लेकिन हमारा काम यहाँ से पूरा नहीं होता, यहाँ से तो शुरू होता है. सो इफ E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CD. B to C का मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट बोल दिया है? E पॉइंट बोल दिया है. और F है वो CD का मिड पॉइंट है. ये निकाल रहा हूं ताकि बीच में आपको परेशान ना करे. तो ये F पॉइंट है. सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E फ्रॉम O to E एंड O to F. O to E पर हमें चार्ज Q ले जाना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? WOE फाइंड करना है और हमें WOF फाइंड करना है. किसके लिए? तो छोटे से चार्ज Q को हम यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं. सो क्वेश्चन देखकर तो अभी आपके बाल कान सब कुछ ऊपर चला गया होगा कि ये क्या बोल दिया. ओके, डरने की कोई चीज नहीं है. आपको सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन बोला है O to E ले जाना है चार्ज को, क्या वर्क डन रहेगा. तो कैसे फाइंड करें? तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वर्क डन आ रहा हो, चार्ज आ रहा हो, या पोटेंशियल का. सो पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है? VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाय Q. इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था. और स्टिल अगर आप भूल जाओ तो ऐसा करो कि A to B पर ले जा रहे हैं
तो वर्क डन वो जहां पर ले जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन, लेकिन पोटेंशियल क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। ओके, मतलब VB माइनस V दैट इज WB बाय Q। तो मुझे O2E को ले जाना है, वर्क डन फाइंड करना है O2E के लिए। ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा कि अगर आप यहां से बनाओगे तो उल्टा आएगा, मतलब VE माइनस VO दैट इज WOE बाय Q। समझे? इन शॉर्ट WAB है तो क्या आया, VB माइनस VA। अगर यहां पर WBA होता तो मैं क्या करता, दैट इज VA माइनस VB। छोटी सी चीज है। ओके, सो अब यहां पर OE है तो VE माइनस VO उल्टा कर देना, याद रखने के लिए मेथड है, बाकी एक्चुअल में मैंने इससे पहले थियरी लेक्चर में समझा दिया ना। तो VE माइनस VO मतलब मुझे पोटेंशियल कहां कहां पर फाइंड करना है, E पॉइंट पर फाइंड करना है और O पॉइंट पर। तो O पॉइंट पर तो हमने कर लिया, कितना है, 0 है। तो सिमिलरली OF के लिए भी हम वही करने वाले हैं। तो पहले इसको निपटाते हैं। तो E पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। इस सिस्टम में कितने चार्जेस दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो जिस पॉइंट पर भी हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहे उसका डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए चार्जेस से। लाइक ये प्लस Q चार्ज से ये डिस्टेंस होगा A/2, अगर ये माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस होगा A/2, लेकिन इस प्लस Q चार्ज से फाइंड करना है मुझे और ये माइनस Q से। अब आप इतना तो इसकी जियोमेट्री देखकर पता लगा सकते हो, AE और DE क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अगर ये नहीं मालूम है तो 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड की बुक हाथ में ले लेना, पाइथागोरस देख लेना। सो AE और DE ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये देखो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AE इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस अंडर रूट में प्लस A/2 स्क्वायर। So finally it's how much, 4 5A square मतलब रूट 5 A/2। So it's your AE। ओके, फाइनली मैंने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया और सब कुछ मंगल मंगल कर दिया। तो अब अंगल मंगल हो गया, तो अब आगे बढ़े तो ये पोटेंशियल E पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एट E इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज बाय AE प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज बाय ए डिस्टेंस A/2। और ए डिस्टेंस चलो आपकी तसल्ली के लिए रख दो, दोबारा स्टेप ना करना पड़े। अगेन माइनस Q चार्ज है तो माइनस KQ बाय डिस्टेंस A/2 प्लस अगेन माइनस Q चार्ज है, सो माइनस KQ बाय इस चार्ज का पॉइंट E से डिस्टेंस रूट 5A/2। सो सब धनत पनत हो रहा है। सो फाइनली पोटेंशियल कितना, 0। सो VEB 0, VOB 0। तो अब आप क्या करोगे, देयरफॉर WO2E इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0 आएगा। सो फाइनली वर्क डन, चार्ज को O से E पर ले जाना है तो वर्क डन कछु करना नहीं पड़ेगा। अब OF है वो हमें सोल्व करना है। सो अगेन मेथोडोलॉजी सेम है। OF के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचो। अब आपको एक फॉर्मूला बनाना है OF के लिए, पोटेंशियल किसमें से क्या करेंगे। अब ये है क्वेश्चन, मान लो यहां पर F है तो O2F ले जाना है। सो VF माइनस VO दैट इज व्हाट, WOF बाय चार्ज। सो अब VO तो 0 है। ओके, सबसे पहले फाइंड कर लिया, मतलब हमें VF फाइंड करना इनडायरेक्टली। ओके, सो VF कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हम क्या करने वाले हैं, A से F तक का डिस्टेंस, B से F तक का डिस्टेंस। तो ये A/2, तो अगेन ये कितना होगा, AF और BF। AF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू रूट 5A/2 होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, होगा, क्योंकि ये फाइनली अब दिए चक्कर में अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है। अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये समझाने का कोई अभी इतना मतलब नहीं है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट F दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज KQ बाय रूट 5A/2 प्लस अगेन ये प्लस Q चार्ज की वजह से KQ बाय रूट 5A/2, अगेन ये माइनस Q चार्ज की वजह से KQ बाय A/2 और ये माइनस Q चार्ज की वजह से KQ बाय A/2। मैंने सिर्फ पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया हुआ है इस पॉइंट F पर। ओके, F पॉइंट पर बाकी सारे चार्जेस के बदले पोटेंशियल क्या होगा, तो 2 ऊपर 2 ऊपर। सो फाइनली 4KQ बाय रूट 5 है, और इसमें
-4k³ सो ये पोटेंशियल कहां पर मिला, F पॉइंट पर मिला। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, 4k³ कॉमन निकाल दो, सो इट्स 1/√5 - 1। ओके, सो इट्स द पोटेंशियल एट पॉइंट F। अब इस फॉर्मूला में लगा दे तो नाउ VF minus VO that is WOF by Q, so we can write WOF that is Q, और चार्ज कौन सा है, ये भी Q ही चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो WOF so 4k² by A 1/√5 - 1, क्योंकि छोटा चार्ज Q ही है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप ये मत सोचना कि एट्रैक्टिव रिपल्सिव ये सब कुछ इसमें नहीं होने वाला है। ओके, आप अगर ये सोच रहे कि यहाँ पर भी प्लस चार्ज वो सब कुछ क्या था, बीते दिनों की बात थी। ओके, सो अभी तो वक्त की नजाकत क्या कहती है कि ये समझो कि पोटेंशियल क्या है। ओके, दैट्स इट। तो है ना काफी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। ओके, सो